कलम और दवात का वो उम्मे लक़ब, वो उम्मे लक़ब, वो उम्मे लक़ब ख़त्म रुsul शाफ़े महशर, वो उम्मे लक़ब ख़त्म रुsul शाफ़े महशर। क़ब्ज़े में जिसके कौन मकान लो कलम है, क़ब्ज़े में जिसके कौन मकान लो कलम है, वो मेरा सनम, मेरा सनम, मेरा सनम है, वो मेरा सनम, मेरा सनम है। ये फर्श तो क्या जिसके पलक ज़ेर कदम है, ये फर्श तो क्या जिसके पलक ज़ेर कदम है, वो मेरा सनम, मेरा सनम, मेरा सनम है, वो मेरा सनम, मेरा महफिले समा। देखिए ईटीवी उर्दू सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। आप नाराज हों, रूठें कि खफा हो जाएं। आप नाराज हो, रूठें कि खफा हो जाएं, बात इतनी भी न बिगड़े कि जुदा हो जाएं। 6 महीने ही में यह हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। 6 महीने ही में यह हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। इस तरह रखती है वो हमको दबाकर घर में, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। पुरसुकून लगती है कितनी झील के पानी पे बच, पैरों की बेताबियां पानी के अंदर देखिए। इस सनीचर महफिल मुशायरा में देखिए जश्न बहार के नाम से दिल्ली में मुनक्किदा एक शानदार आलमी मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात, तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं मिला स्किन क्रीम, एल फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, दर्द है तो लूरामेंट है ना। क्या बताऊं नरे आकाश के क्या मिलता है, लाख मिलने का यही है कि खुदा मिलता है। ढूंढने वाली नजर हो तो खुदा मिलता है। फैज़ नूरे खुदा मदीने।
शान इन्नी अना मदीने शान इन्नी अना शान इन्नी अना शान इन्नी अना हमने लूटा हर एक सजदे में हमने लूटा हमने लूटा हर एक सजदे में बंदगी का मजा मदीने बंदगी का मजा ओ मदीने में बंदगी का मजा फज़्ल है देन है अता है करम 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 जो भी मांगो मिला मदीने जो भी मांगो मिला फज़्ल है देन है अता है करम फज़्ल है देन है अता है करम जो भी मांगो मिला मंगते खाली हाथ न लौटे 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 मिली खैरात न पूछो 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 उनका करम फिर उनका करम है उनका करम फिर उनका करम है उनके करम की बात न पूछो जो भी मांगो मिला न उनके जैसा न उनके जैसा सखी है कोई न उनके जैसा गनी है कोई वो बेनवाओं को हर जगह से नवाजते बुला बुला कर जो भी मांगो जो भी मांगो
जलवागर है खुदा मदीने मोही बरगिज़ जुदा रहता नहीं महबूब से अपने 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 खुदा खुद कार फरमाए बज़ाते खुद मदीने में जलवागर है खुदा सरकार का मदीने में सरकार का मदीने में सरकार का यूं नबी से था रात दिन कशफी आमना सामना मदीने आमना सामना ओ मदीने में आमना सामना मदीने में आमना सामना नबी ज़ेदा रात दिन कशफी आमना सामना आमना सामना मदीने इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए। इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाक़यात, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की ज़िंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाक़यात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम
नाज़रीन मुहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ETV उर्दू के प्रोग्राम फरमाने इलाही में आप सभी नाज़रीन का मैं ज़ुबैर हाशमी इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन, पिछले एपिसोड में हमने सूरह यूसुफ की आयत नंबर 46 से 60 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुनने का शर्फ हासिल किया। आज हम अपने इस एपिसोड में सूरह यूसुफ की आयत नंबर 61 से 80 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुनने की सआदत हासिल करेंगे। कल के एपिसोड में हमने ये जाना कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब कैद की जिंदगी गुजार रहे थे तो आपसे बादशाह ने अपने ख्वाब की ताबीर दरियाफ्त करवाई और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब उस ख्वाब की ताबीर बयान फरमाई तो बादशाह ने आपको जेल से रिहा कर दिया और उसके बाद अपने खजानों का जिम्मेदार भी बना दिया। अब वो औरतें जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर तोहमत और इल्जाम लगाई थी वो बादशाह मिस्र के सामने आते हैं और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बराअत और पाक दामनी का इजहार करने लगते हैं। तो इस तरीके से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब उस ख्वाब की ताबीर बयान की और ये बतलाया कि तुम में आने वाले 7 साल ऐसे रहेंगे कि उसमें कहत साली हो जाएगी और गल्ला और अनाज में कमी वाक़ई हो जाएगी। तो अब ये जब वाक़या पेश आ गया, तमाम शहर वालों पर गल्ले और अनाज में कमी वाक़ई हो गई और कहत साली आ गई, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने अनाज और गल्ले में से लोगों को तकसीम करने लगे। तो इसी असना आपके वो 10 भाई जो आपको बचपन में कुएं में फेंक दिए थे वो भी आ जाते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब उनको देखते हैं तो पहचान लेते हैं और उसके बाद अपने उन भाइयों से ये फरमाते हैं कि जब तक तुम अपने छोटे भाई बिन्यामीन को न लाएंगे तब तक तुम्हें न तुम्हारा हिस्सा दिया जाएगा और न उनका हिस्सा दिया जाएगा। मुफस्सिरीन इकराम यहाँ पर यह बयान फरमाते हैं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का यह बयान करना कि वो भाई जब आपसे अपने छोटे भाई और अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का हिस्सा मांगने के लिए आए तो उनका इनकार करना बस यही था कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल में ये तमन्ना थी कि मैं अपने भाई बिन्यामीन से मुलाकात करूं। तो आइए नाजरीन, इसी के मुताल्लिक और जानकारी हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरह यूसुफ की तिलावत और उसका तर्जमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। क़ालू सनुराविदु अन्हु अबाहु व इन्ना लफ़ाइलून। वक़ाल लिफ़ित्यानिहि इजअलू बिज़ाअतहुम फ़ी रिहालिहिम लअल्लहुम यअरिफूनहा इज़ा इंक़लबू इला अहलिहिम लअल्लहुम यरजिऊन। उन्होंने कहा कि हम इसके बारे में उसके वालिद से तज़किरा करेंगे और हम ये काम करके रहेंगे। और यूसुफ ने अपने खुद्दाम से कहा कि उनका सरमाया यानी गल्ले की कीमत उनके शलियतों में रख दो। अजब नहीं कि जब ये अपने अहले वयाल में जाएं तो उसे पहचान लें और अजब नहीं कि फिर यहाँ आए। फलम्मा रजऊ इला अबीहिम क़ालू जब वो अपने बाप के पास वापस गए तो कहने लगे कि अब्बा, जब तक हम
बनियामीन को साथ न ले जाएं, हमारे लिए गल्ले की बंदिश कर दी गई है, तो हमारे साथ हमारे भाई को भेज दीजिए ताकि हम फिर गल्ला लाएं और हम इसके निगहबान हैं। قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا याकूब ने कहा कि मैं उसके बारे में तुम्हारा एतबार नहीं करता मगर वैसा ही जैसा पहले उसके भाई के बारे में किया था, सो खुदा ही बेहतर निगहबान है और वो सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। वलम्मा फतहू मताअहुम वजदू बिदाअतहुम रुद्दत इलैहिम क़ालू ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير। और जब उन्होंने अपना असबाब खोला तो देखा कि उनका सरमाया वापस कर दिया गया है। कहने लगे, अब्बा हमें और क्या चाहिए, देखिए ये हमारी पूंजी भी हमें वापस कर दी गई है। अब हम अपने अहले वयाल के लिए फिर गल्ला लाएंगे और अपने भाई की निगहबानी करेंगे और एक बार शतर ज्यादा लाएंगे कि ये गल्ला जो हम लाए हैं थोड़ा है। फरमाने इलाही में सूरह यूसुफ की तिलावत और उसके तर्जमे का सिलसिला जारी रहेगा। हम लौट कर आते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्सर रसोई, पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। वक्फे के बाद दोबारा आप सभी का खैर मकदम है। नाज़रीन मुहतरम, जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई आपके फरमान के मुताबिक अपने छोटे भाई बिन्यामीन को अपने वालिद के पास से ले जा रहे थे तो उस वक्त हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों से ये इरशाद फरमाए कि ऐ बेटो, जब तुम शहर में दाखिल होगे तो उस वक्त एक ही दरवाजे से दाखिल मत होना बल्कि शहर में अलग अलग दरवाजों से दाखिल होना। तो नाजरीन, अब यहाँ पर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों से इस तरह क्यों फरमाया था, आखिर क्यों ऐसा अलग अलग दाखिल होने की वजह थी? तो अब मुफस्सिरीन इकराम इसकी वजह ये बयान फरमाते हैं कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को ये खदशा लाहिक हुआ कि जब ये तमाम बेटे एक ही दरवाजे से मिस्र में दाखिल होंगे तो उस वक्त लोगों की नजर इन पर पड़ जाएगी, और क्योंकि ये तमाम बेटे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बहुत ही खूबसूरत और बाकमाल थे, तो इसलिए आपने ये बयान फरमाया है कि जब तुम शहर में जाएंगे तो अलग अलग दरवाजों से दाखिल होना। तो नाज़रीन मुहतरम, नजर लगना ये बरहक है क्योंकि बुरी नजर से इंसान पर जरूर असर पड़ता है। जैसा कि बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 5740 में है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नजर बरहक है और इसका असर इंसान पर पड़ता है। तो इसलिए हमको ये चाहिए कि जब हम किसी अच्छी चीज को देखें या फिर अपने भाई के पास कोई कमाल वाली शय को देखें तो उस वक्त हमको ये चाहिए कि माशा अल्लाह का लफ्ज इस्तेमाल करें।
तो आइए नाजरीन, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और आपके भाइयों के ताल्लुक से और जानने के लिए सुनते हैं सूरह यूसुफ की तिलावत और उसका तर्जमा। قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل। याकूब ने कहा कि जब तक तुम खुदा का अहद ना दो कि उसको मेरे पास सही व सालिम ले आओगे, मैं इसे हरगिज तुम्हारे साथ नहीं भेजने का, मगर ये कि तुम घेर लिए जाओ यानी बेबस हो जाओ, तो मजबूरी है। जब उन्होंने उनसे अहद कराया तो याकूब ने कहा कि जो कौल व करार हम कर रहे हैं उसका खुदा जामिन है। وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون। और हिदायत की कि बेटा एक ही दरवाजे से दाखिल न होना बल्कि जुदा जुदा दरवाजों से दाखिल होना, और मैं अल्लाह की तकदीर तो तुमसे नहीं रोक सकता। बेशक हुक्म उसी का है, मैं उसी पर भरोसा रखता हूँ और अहले तवक्कुल को उसी पर भरोसा रखना चाहिए। ولما دخلوا من حيث أمرهم